Hello everyone, today we are going to start our new chapter of SST, chapter number 21, name of the chapter Global Climatic Changes. Global climatic changes means those changes which took place globally. Globally means all over the world. Let's start from book. Our world is always changing. Yes, our world is always changing. There can be many type of changes that took place on daily basis. Look आउट ऑफ योर विंडो, अपने विंडो से बाहर देखो. यू विल सी द क्लाइमेट चेंजिंग. आप देखोगे क्लाइमेट दिन प्रतिदिन चेंज हो रहा है. दीज चेंजेस आर हैपनिंग बिकॉज द अर्थ्स एयर वाटर एंड लैंड आर लिंक्ड टू द क्लाइमेट. ये चेंजेस इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अर्थ की वाटर एयर लैंड सब कुछ क्लाइमेट से लिंक्ड है. पीपल आर कॉजिंग दीज चेंजेस. लोगों की वजह से चेंजेस हो रहे हैं और किसी वजह से नहीं, हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से चेंजेस हो रही हैं. दे हैव मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट. हमने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर दिया, मतलब पूरी तरह से चेंज. कटिंग डाउन फॉरेस्ट टू बिल्ड हाउसेस. हम फॉरेस्ट कट करने लग गए घर बनाने के लिए एंड फैक्ट्रीज़ बनाने के लिए. पोल्यूटेड द एयर एंड वाटर. एयर वाटर को पोल्यूट करने लग गए. स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स. फैक्ट्रीज और व्हीकल से स्मोक निकलने लग गया. डंपिंग आउट वेस्ट इन द वाटर बॉडीज़ में वेस्ट इकट्ठा करने लग गए. द अर्थ इज़ गेटिंग वार्मर बिकॉज ऑफ हीट ट्रैपिंग गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर. अर्थ गर्म होती जा रही है क्योंकि बहुत सारी हीट निकलती है. दिस इज़ मेनली ड्यू टू बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स. मेनली हीट फॉसिल फ्यूल्स की वजह से होती है. वार्मर क्लाइमेट led to global warming, pollution, melting of glacier and also depletion of ozone layer and acid rain. वार्मर क्लाइमेट की वजह से, बहुत गर्म क्लाइमेट की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है, पोल्यूशन होता है, बर्फ़ मेल्ट होती है और ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है. साथ के साथ हमारी रेन एसिड बनती जा रही है. मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल फॉर देयर एनर्जी नीड्स होम. हाँ, हमें घर पे एनर्जी चाहिए जो हमें फॉसिल फ्यूल से मिलती है, व्हीकल से, फैक्ट्री से. ये हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं. बर्निंग फॉसिल फ्यूल रिलीजेस CO2 इनटू एटमॉस्फेयर, हीट ट्रैपिंग गैस. फॉसिल फ्यूल को बर्न करने से CO2 निकलती है जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म गैस होती है. दिस इज़ मेन कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज. इस वजह से क्लाइमेट में चेंजेस होती हैं. ग्रीन हाउस गैसेस. द हीट ट्रैपिंग गैसेस आर नोन एज ग्रीन हाउस गैसेस. जो गैसेस हीट निकालते हैं उन्हें ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं. दे एग्जिस्ट नेचुरली इन द एटमॉस्फेयर. ये एटमॉस्फेयर में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं. दे आर एसेंशियल बिकॉज दे हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट वार्म इनफ फॉर अस. ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट को गर्म भी रखती है. प्लांट्स एंड एनिमल्स टू लिव. प्लांट्स एंड एनिमल्स इन्हीं की वजह से लिव कर सकते हैं. हाउएवर ह्यूमन बीइंग्स आर एडिंग एक्स्ट्रा ग्रीन हाउस गैसेज आर कॉजिंग द अर्थ टू गेट वार्मर. लेकिन अगर ग्रीन हाउस गैस एक्स्ट्रा हो जाती है तो अर्थ ज़्यादा वार्म हो जाती है, रिजल्टिंग इन चेंजेस ऑन अर्थ. इससे अर्थ पे चेंजेस आते हैं, ओशंस पे और एटमॉस्फेयर पे. पीपल्स एक्टिविटी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस. लोगों की वजह से आजकल बहुत सारी ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूस हो रही है. CO2 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस इमिटेड बाय द ह्यूमंस. अगर हम बात करें ह्यूमन बीइंग की तो CO2 सबसे इम्पॉर्टेंट गैस है ह्यूमन बीइंग जो प्रोड्यूस करता है ग्रीन हाउस गैस के रूप में. ग्रीन हाउस इफेक्ट. हैव यू एवर सीन अ ग्लास हाउस इन विच प्लांट्स आर ग्रोन. क्या हमने कभी ग्लास हाउस देखा है जिसमें प्लांट्स ग्रो होते हैं. अ ग्रीन हाउस इज़ अ बिल्डिंग मेड ऑफ ग्लास इन विच प्लांट्स आर ग्रोन. जो ग्लास बिल्ड हो रहे हैं, जो ग्लास प्लांट को बिल्ड करने के लिए बनाए जा रहे हैं, वही ग्रीन हाउस गैस से बनते हैं. द ग्लास वॉल्स अलाउ सनलाइट इन एंड प्रिवेंट हीट फ्रॉम एस्केपिंग आउट. ग्लास हाउस से हीट अंदर चली जाती है और सनलाइट अंदर एंटर कर सकती हैं. सिमिलरली द अर्थ कैन बी कंपेयर्ड. तो अर्थ को भी हम बहुत बड़ा ग्रीन हाउस गैस बोल सकते हैं. एज यू नो एन एनवेलप ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ नोन एज एटमॉस्फेयर. जो हमारे आसपास एयर है वो एटमॉस्फेयर कहलाता है. अर्थ गेट्स लाइट फ्रॉम द सन इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट. हमें सनलाइट सन एनर्जी के रूप में मिलती है.
द एटमॉस्फेयर लेट्स इन लाइट बट ट्रैप्स हीट, एटमॉस्फेयर से लाइट अंदर आती है, हीट एब्जॉर्ब हो जाती है. दैट्स वाई द सरफेस ऑफ अ रोड स्टेज हॉट even atmosphere like even after the sun has gone, इसलिए एटमॉस्फेयर तब भी गर्म रहता है जब सन चला जाए. अर्थ तब भी गर्म रहती है. गैसेज इन द एटमॉस्फेयर लाइक CO2 एक्ट टू एस्केप टू आउटर स्पेस, गैसेज जो हैं वो CO2 वाली आउटर स्पेस से हमें बचाती हैं. ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब सम ऑफ इट विच मेक एटमॉस्फेयर वार्मर, ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से एटमॉस्फेयर वार्म होता है. इट मेक्स द अर्थ सरफेस वार्मर, दिस लेड टू, और इसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है. इफ़ देयर वॉज नो ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होगा, इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू लिव ऑन अर्थ, तो हम अर्थ पे नहीं रह पाएंगे. द अर्थ वुड बी टू कोल्ड टू सपोर्ट लाइफ, अर्थ बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी जिससे लाइफ सपोर्ट नहीं हो सकती. दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास. जस्ट रीड दिस चैप्टर थॉरोली.